पाठ 6 मछलियों की फसल अ फिश क्रॉप। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। कुछ लोगों को दूसरों को मूर्ख बनाने में मजा आता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ें। आजकल मुल्ला नसरुद्दीन हौजा को बागबानी का नया नया शौक चढ़ा था। उसने अपने घर के पीछे की खाली पड़ी जमीन में तरह तरह के फलों के पौधे लगाए और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। हौजा की बागबानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की। इससे हौजा एक खूबसूरत बगीचे का मालिक बन गया। एक दिन बगदाद के सुल्तान का एक मुंह लगा वजीर इम्तियाज शिराजी नसरुद्दीन हौजा से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त था। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे माली बन गए हैं, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे ना के बराबर दिख रहे हैं। शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओ शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिलते हैं मैं बो देता हूँ। अब नए पौधों के बीज ना मिलें तो भला मैं क्या करूँ? नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। तभी तो मैंने पूछा, नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि आप उन्हें उगा सकेंगे। आप शक न करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। तब तो कल सवेरे अपने नौकर के हाथों मैं वो नायाब किस्म के बीज आपके घर भिजवा दूंगा। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वे खुद आकर देखना चाहेंगे। जरूर जरूर, नसरुद्दीन ने कहा और एक बीज परखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसीरुद्दीन को गुस्सा तो आया, लेकिन शिराजी से टकराना सुल्तान से टकराने के बराबर था। इसलिए नसरुद्दीन उसे यथा समय सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुपचाप रह गया। इस तरह 2-3 सप्ताह बीतने पर एक दोपहर नसीरुद्दीन को शिराजी के बीच बाजार में दर्शन हो गए। कहिए, कैसे हैं आप? आपके पौधे तो खूब फल फूल रहे हैं ना? शिराजी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी दुआ से इस बार बागीचा ऐसा खिला है कि पौधों के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। वाह! और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें बो दिया था ना? शिराजी ने फिर शरारत की। हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए। शायद उनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना ऐरे गैरे के वश की बात नहीं, लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार का खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दें तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूट जाते हैं। आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, पर उन्हें कीड़े और धूप न लगे इसलिए मैंने उन पर उपले ढक दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। लाहौल विला, अच्छी बात है, तो मैं कल जरूर आऊंगा। वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियां खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली जमीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में आधा आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह जमीन से ऊपर दिखाई देने लगे। उसने फिर उन पर उपले ढक दिए। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसरुद्दीन के घर जा पहुंचा। नसीरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखाई। उसने जैसे ही उपले उठाए, मछलियों के मुंह यों दिखाई दिए जैसे जमीन से उगकर आए हों। यह दृश्य देखकर शिराजी का सिर चकरा गया। वह चकित होकर बोला, कमाल है, क्या ये चमत्कार है? कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें... खैर छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं। मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन होती तो मैं खुद ये फसल उसमें बो देता। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। अब ये काम मैं करूंगा। मन ही मन शिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा,
इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहां ना मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता था, पर अब तो अपनी आंखों से ये प्रयोग देख लिया है। नौकरों ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। यह खबर सारे शहर में फैल गई कि शिराजी मछलियों के अंडे ढूंढ रहे हैं उनकी खेती के लिए। जहां कहीं भी बाहर शिराजी दिखाई देता, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, बागबानी, फूलों व पौधों आदि को उगाना व उनकी देखभाल का काम, गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर। अभिरुचि, शौक, हॉबी, बगीचा, उद्यान, गार्डन, शौक, रुचि, इंटरेस्ट, जमीन, भूमि, लैंड, खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल, वजीर, मंत्री, मिनिस्टर। निराई, फसलों के बीच से घास निकालने की क्रिया, वीडिंग। शक, संदेह, डाउट, किस्म, प्रकार, वैरायटी। जरूर, अवश्य, सर्टेनली, कुटिलतापूर्वक, दुष्टतापूर्वक, विद विकेडनेस। उपले, गोबर से बने कंडे, डंग केक्स। चकित, हैरान, सरप्राइज्ड। आदेशानुसार, आदेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। माली, बाग की देखभाल करने वाला, गार्डनर। मजाक, परिहास, फन, जेस्ट। नायाब, अनमोल, प्रेशियस। हिफाजत, सुरक्षा, देखभाल, प्रोटेक्शन और केयर। यथा समय, नियत समय आने पर, एट द प्रॉपर टाइम। पर्याप्त, काफी, सफिशिएंट। फसल, उपज, क्रॉप। चमत्कार, अनहोनी बात, मिरेकल।